नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुभैया विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश मुख्य परिसर व उससे संबंधित प्रयाग प्रतापगढ़ फतेहपुर कौशाम्बी में 765 से अधिक महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रम, चाहे वह स्नातक हों, परास्नातक हों, बीए बीएससी बीकॉम हो, एमएमएससी एमकॉम हो, एलएलबी बीएलएलबी बीएड एमएड, बीएससी एजी एमएससी एजी बीपीएड एमपीएड, बीसीए बीबीए समेत जितने भी पाठ्यक्रम संचालित हैं, सभी पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक कैलेंडर 2026-27 का आधिकारिक ऐलान विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर कर दिया गया है। पूरा देखेंगे कि आपकी शैक्षिक गतिविधियां किस प्रकार 2026-27 में संचालित होंगी, जिसमें प्रवेश से लेकर परीक्षा, जो आपका शिक्षण कार्यक्रम होगा किस प्रकार संचालित होगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी सेमेस्टर परीक्षा कब से कब तक होगी। बाकी जब आधिकारिक टाइम टेबल समय सारणी आता है, उस समय जब परीक्षा होने होती है तो उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है, लेकिन आपको शैक्षिक सत्र शुरू होने के पहले एक कैलेंडर जो जारी किया गया है, इससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपकी परीक्षा कब तक होगी, आप किस प्रकार अपनी प्रिपरेशन कर सकेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको समस्त पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र और भी जितना कुछ हो सकता है यहाँ पर अवेलेबल कराया जा सकता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से जुड़ जाइएगा। ये व्हाट्सएप चैनल है, आप चाहें तो व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका मोबाइल नंबर हमें भी नहीं दिखेगा, ना तो आपके किसी भी साथी को मोबाइल नंबर दिखेगा। तो दोनों जगह आप जुड़ सकते हैं, दोनों जगह सेफ हैं। ये शैक्षिक गतिविधियाँ पूरे विश्वविद्यालय के जो मुख्य परिसर के 7 संकाय हैं उससे समेत प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी में जो स्थित व संचालित 765 से अधिक महाविद्यालय हैं, वह उसमें संचालित कोई भी पाठ्यक्रम हो, सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। तो सबसे पहले हम प्रथम सेमेस्टर पर चलते हैं कि प्रथम सेमेस्टर का जो प्रवेश होगा वह किस प्रकार से होगा, जो 2026-27 में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेंगे। जो सेमेस्टर विषम सेमेस्टर होता है उसको हम ऑड सेमेस्टर कहते हैं। पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां व 9वां सेमेस्टर को हम ऑड सेमेस्टर यानी कि विषम सेमेस्टर के नाम से जानते हैं। तो पहले प्रथम सेमेस्टर किसी भी पाठ्यक्रम का हो, बीए बीएससी बीकॉम, एमएमएससी एमकॉम, एलएलबी बीएलएलबी, बीसीए बीबीए, ठीक है, समेत जितने भी पाठ्यक्रम हैं। तो प्रथम सेमेस्टर में जो प्रवेश की अंतिम तिथि होगी वह 31 जुलाई होगी। 31 जुलाई तक सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश संपन्न हो जाएगा। उसके बाद प्रथम सेमेस्टर के नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत कार्यक्रम होंगे, जो कि समस्त महाविद्यालयों में 3 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में आयोजित कराए जाएंगे। सेमेस्टर में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य जो है वह 3 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगा। कितने अगस्त से? 3 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद आपका जो शिक्षण पूर्ण होगा विषम सेमेस्टर यानी कि प्रथम सेमेस्टर में, वह 7 नवंबर तक चलेगा। यानी कि 3 अगस्त से 7 नवंबर तक आपका शिक्षण कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद सेमेस्टर के अंत में प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, जिसके अंक आपके सेमेस्टर के परीक्षा में जोड़े जाएंगे। वह 8 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में आपका प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी, जो कि सेमेस्टर लिखित परीक्षा के पहले संपन्न होती हैं। उसके बाद आपकी जो परीक्षा है वह परीक्षा 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक संपन्न होंगी। वह परीक्षा टाइम टेबल जब आता है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी हो सकता है। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक संपन्न होगी। उसके बाद शीतावकाश हो जाएगा, जो कि 21 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक शीतावकाश रहेगा। सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की अंतिम तिथि
वह है 10 जनवरी 2027। अगले वर्ष प्रारंभ में आपको परिणाम प्रकाशित कर दिया जाएगा। अब हम समस्त पाठ्यक्रमों के तृतीय पंचम सेमेस्टर की बात करते हैं और सप्तम नवम सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। तो शिक्षण जो आपका प्रारंभ हो जाएगा वह 13 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तृतीय पंचम सप्तम सेमेस्टर के शिक्षण कार्य का प्रारंभ 13 जुलाई से हो जाएगा और 31 अक्टूबर तक आपका शिक्षण कार्य पूर्ण हो जाएगा। प्रयोगात्मक परीक्षा आपकी 10 नवंबर तक पूर्ण करा ली जाएगी। उसके बाद आपके सेमेस्टर की परीक्षा 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच संपन्न होगी। यानी कि आपका चाहे प्रथम सेमेस्टर हो, तृतीय सेमेस्टर हो, पंचम सेमेस्टर हो, सप्तम सेमेस्टर हो, नवम सेमेस्टर हो, इनकी परीक्षाएं 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक संपन्न होंगी। आपका जो परीक्षा परिणाम घोषित होगा तृतीय पंचम सेमेस्टर सप्तम सेमेस्टर का, वह 3 जनवरी 2027 तक प्रकाशित किया जाएगा। अब हम आ जाते हैं सम सेमेस्टर यानी कि इवन सेमेस्टर द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम व दसम सेमेस्टर में। ठीक है, तो इनका शिक्षण जो प्रारंभ होगा द्वितीय सेमेस्टर, समस्त पाठ्यक्रमों की बात हो रही है, द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम व दसम सेमेस्टर का। तो 4 जनवरी 2027 से आपका क्लासेस चलना प्रारंभ हो जाएंगी सम सेमेस्टर की। और आपका जो शिक्षण पूर्ण होगा वह 90 दिन तक चलता है, यानी कि 15 सप्ताह। तो 10 अप्रैल को आपका शिक्षण समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपके सेमेस्टर के परीक्षा के पहले सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, जो कि आपका 17 अप्रैल के पहले संपन्न करा लिया जाएगा। 17 अप्रैल के पहले आपका प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न करा ली जाएगी। उसके बाद आपका जो परीक्षा है वह 30 दिन तक सम सेमेस्टर की परीक्षा चलेगी, जो कि 19 अप्रैल से लेकर 20 मई तक होंगी। कब से कब तक? 19 अप्रैल से 20 मई तक आपके सम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी और आपका परीक्षा परिणाम 15 जून 2027 तक घोषित कर दिया जाएगा। ग्रीष्मावकाश 30 दिनों का होगा, जो कि 1 जून से 30 जून तक होगा। ये पूरा शैक्षिक कैलेंडर है, जो कि गतिविधियां हैं पूरे वर्ष कंप्लीट होंगी। यहाँ नोट में लिखा हुआ है सतत आंतरिक मूल्यांकन का कार्य संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, प्राचार्य द्वारा अपने स्तर से कराते हुए अंक निर्धारित अवधि के अंदर कॉलेज लॉगिन के माध्यम से अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह पूरा कैलेंडर आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, वहाँ भी आपको यह मिल जाएगा। तो विषम सेमेस्टर की आपकी परीक्षा 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में, व सम सेमेस्टर की आपकी परीक्षा 19 अप्रैल से 20 मई तक संपन्न होंगी। ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन, जो कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया, जो कि सभी महाविद्यालयों व विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के सभी संकाय के रूप के ऊपर लागू होगा। तो वीडियो जो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी अपडेट 2026-27 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस वर्ष की सभी गतिविधियां उसी प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।